रानी क्यों बरसा रही और नैनों से बरसात, रग कुल की ये रीत पुरानी और नहीं आज की बात, कि चले यज्ञ की रक्षा करने और वो दशरथ के प्यारे रघुकुल राजा रामचंद्र दशरथ के राज दुलारे, चले यज्ञ की रक्षा करने। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। मैया कौशल्या अपने मन में विचार करती हैं कि मेरे जो सुकुमार हैं बड़े छोटे छोटे हैं और राक्षसों का जो शरीर का आकार एक पर्वत के समान है। मेरे बालक उन योद्धाओं पर विजय श्री प्राप्त किस प्रकार से करेंगे? तो प्रभु कुछ अपनी लीला भी दिखलाते हैं। सोच रही थी नन्हे मुन्ने कैसे तीर चलाएंगे, सोच रही थी नन्हे मुन्ने कैसे तीर चलाएंगे, बड़े बड़े योद्धाओं को रण में कैसे मार गिराएंगे, बड़े बड़े योद्धाओं को रण में कैसे मार गिराएंगे। तो पुण्य आकाशवाणी होती है, बालक नहीं है रूप प्रभु का, बालक नहीं है रूप प्रभु का, दो नैनों के तारे रघुकुल राजा रामचंद्र दशरथ के राज दुलारे, चले यज्ञ की रक्षा करने। बोलो राम बोलो राम। और भी भगवान ने कुछ भक्तों के बारे में बताया कि हे मां, मेरे कैसे कैसे भक्त हो चुके हैं। बालकोपन में भक्त ध्रुव ने हरि दर्शन को पाया था। बाल भक्त ध्रुव जिन्होंने की 5 वर्ष की आयु में ही राजपाट से गलानी हो गई, सब कुछ त्याग दिया और भगवान की भक्ति में लीन हो गए। एक भक्त और हुए, बालो भक्तो पहला दिन सच के झंडे को लहराया था। बाल भक्तो पहला दिन सच के, जिस समय हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद से कहा कि जगदीश मैं हूं, और प्रहलाद ने अपने पिता को जगदीश मानने से इनकार कर दिया, तो उसका परिणाम क्या हुआ? हिरण्याकश्यप ने वक्र मूर्ति को आज्ञा दी कि प्रहलाद को पहाड़ की ऊंची चोटी से फेंक दो, तो वक्र मूर्ति ने ऐसा ही किया। जैसे ही प्रहलाद को पहाड़ की ऊंची चोटी से फेंका तो भगवान विष्णु ने स्वयं उसे अपनी गोदी में ले लिया। हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन होलिका के लिए आज्ञा दी कि प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठा लो और अग्नि में बैठ जाओ। हिरण्याकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान था कि अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा कि जिसको वरदान था वह तो जलकर के राख हो गई और भगवान के भक्त का बाल भी बांका नहीं हुआ। आने वाले समय में हम और आप जो पावन पर्व मनाते हैं जिसे कि होलिका दहन कहा जाता है, उसी दिन से ये त्योहार भी प्रारंभ हुआ है। हो जली होलिका प्रभु कृपा से, जली होलिका प्रभु कृपा से, फूल बने अंगारे रघुकुल राजा रामचंद्र दशरथ के राज दुलारे, चले यज्ञ की रक्षा करने। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। बोलो राम। एक बार
आप सभी लोग जोरदार ताली सेवा करते हुए जयकारा लगाइए। इतनी सर्दी नहीं है, मैया तो एकदम इस प्रकार से हाथ को बंद किए हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हाथ निकालते ही बर्फ बन जाए। ताली बजाइए जोरदारी के साथ में। बोलिए रामचंद्र भगवान की, बोलो लक्ष्मण जी महाराज की। जयकारे के नाम पे तो आप लोग बड़ी शांत रहते हैं। बंदूक में